बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टर्स की मुतासरीन की उम्मीदें ज़्यादा करने के बाद जो मायूसी का बम गिराया गया है, इसके आफ्टर शॉक्स जारी हैं। विड्रॉ तो ये लोग पहले भी नहीं देते थे। कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने है। इतनी दफ़ा हाइप क्रिएट की गई लेकिन कभी भी विड्रॉ नहीं मिला। हर दफ़ा कोई ना कोई बहाना बना दिया जाता था, कोई स्टोरी बनाई जाती थी, क्योंकि ये जो नेटवर्कर्स हैं ये आम लोग नहीं हैं। ये बोलने में इतने अच्छे हैं और ये दिमागी तौर पे इतने तेज हैं कि ये हर मसले से निकल जाते हैं। कभी बैंक मैनेजर का कसूर होता है कि जी उसने गलत अकाउंट में पैसे आप लोगों के ट्रांसफर कर दिए, कभी अदारों का कसूर होता है। इस दफा जो मलबा डाला जा रहा है वो जो कंपनी के खिलाफ है, आपको पता है जो कुछ मुतासरीन है जो कि कोर्ट वगैरह भी गए हुए हैं, उनके ऊपर डाला जा रहा है। लेकिन क्योंकि पिछले 3-4 महीनों में इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट हुई थी कि लोग अब ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये सारा प्रोजेक्ट जो है वो खत्म कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है। लोगों ने वेरिफिकेशन किया है, लोगों ने इनको अपना पर्सनल डाटा दिया है और अब उनको लग रहा है कि उनके साथ हैंड हो गया है। और यही बात कंपनी के अपने जो लीडर्स हैं, जो टॉप लीडर्स भी उनमें कुछ शामिल हैं जिनके हम वॉइसेस सुनते भी रहते हैं। शाह फैसल भी उनमें एक शामिल हैं और वो टॉप सपोर्टर थे इस नई इंटरनेशनल कंपनी के। जिरगा भी आपको याद होगा, वो इन्होंने ही करवाया था। उन्होंने अपने एक ऑडियो पैगाम में कई राजों से पर्दा उठाया है, जिससे हमें कुछ आइडिया मिल सकता है कि ये हो क्या रहा है, जिसको आज की वीडियो में हम देखते हैं। उन्होंने कहा है कि जी हम तो सबको यही कहते रहे हैं कि इनकी नीयत ठीक है, इस नई कंपनी को चलने दें, और हमारे कहने के ऊपर लोगों ने नैप से एप्लीकेशंस भी वापस ली हैं। और अब इतना सारा कुछ करने के बाद यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो डाल दी जाती है कि हम ये नहीं चला सकते और हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। और सारा मलबा जो है वो जावेद साहब ग्रुप के ऊपर डाल दिया गया है कि उन्होंने अदारों में एप्लीकेशन दी है। और इन्होंने कहा है कि मैंने जावेद साहब से पूछा है, तो उन्होंने कहा कि जी मैंने तो आपके कहने के ऊपर FIA से एप्लीकेशन भी अपनी वापस ले ली थी, और जो इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया जा रहा है कि जी मैंने कंप्लेंट की है, तो हमारे साथ जो कस्में उठाई गई, जो कमिटमेंट की गई इसकी आप हमें सपोर्ट करें, ये नई टर्किश कंपनी चलेगी, लोगों को पैसे वापस मिलेंगे, लोगों के मसाइल हल होंगे, ये जो कंपनी के मैनेजमेंट है ये इन सब से पीछे हट गई है। और हमें इसके ऊपर वही बात है, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, हमें एतमाद में नहीं लिया गया। ये अनफेयर है, ये ना इंसाफी है। फिर उन्होंने कुछ और बातें की हैं कि जी पैसे लेना उनको आते हैं, सबको आते हैं। इसमें क्या वो इसकी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं हमें नहीं पता। एक और बात ये की गई है कि जी लोगों ने जो अपने पैसे लगाए हैं, पैसे अब आपको ये देखना होगा कि इन्होंने जो एग्जांपल दिया है कि एक शख्स है 2 करोड़ रुपए जो है उसने लोगों के लगवाए हैं, फिर उसने अपना कोई चेक उनको गारंटी का दिया है, वो डिसऑनर हो गया तो वो गिरफ्तार है। तो इस तरह की बहुत स्टोरीज हैं। और उसमें क्योंकि ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो अपने फैमिली वाले, अपने रिश्तेदार, अपने जानने वालों के ही पैसे लगवाते हैं, तो जब इस तरह प्रॉब्लम होती है तो सारा मलबा उनके ऊपर डाला जाता है। तो फिर जो उन्होंने बात की है वो ये है कि अब जो ये बताया जा रहा है कि जी जब अकाउंट खुलेंगे तो फिर मैं आप लोगों को पैसे वापस कर दूंगा, जो लेटेस्ट अब एक कंपनी का बयानिया है, जो पहले भी था लेकिन एक ऑप्शन B की वजह से ऑप्शन A वाला काम जरा बयानिया रुक गया था, अब वो वापस आ गया। उन्होंने कहा है कि जी मैं सब कुछ बताऊंगा, इसकी स्टोरी भी। तो क्यों नहीं वो आप बता रहे, उनको क्या पहले उन्होंने क्यों नहीं ये स्टोरी बताई, ये हमें नहीं पता। लेकिन ऐसे लग रहा है कि कंपनी के जो लीडर्स हैं वो इसके साथ, इस नए बयानिए के साथ नहीं मान रहे, या अब आगे क्या होता है, या वो दोबारा कन्विंस हो जाएंगे। क्योंकि जो कुछ लीडर्स हैं वो हर दफ़ा कंपनी के खिलाफ इनिशियल बात करते हैं और हमने देखा है कि बाद में वो उनसे मिल जाते हैं। तो आगे वाले दिनों में क्या होता है वो हमें पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।